गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स के अंदर हमने किया था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या पूछा जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, तो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं ए एंड बी हैविंग एरिया ए, दोनों का एरिया ए है। ठीक है भाई, जैसे ही भी हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास एक प्लेट अनदर प्लेट को रखते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इंडक्शन। और हमने बी प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया भाई? अर्थ के अंदर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बचा हुआ है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट्स वहां से फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। और इन मैग्नीट्यूड, अगर हम इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड के अंदर लिखें तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी के अंदर E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। लेकिन इस केस में क्या लिखेंगे? E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, V इसका पोटेंशियल और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D। ठीक है, E इज इक्वल टू V बाई डी लिख सकते हैं इस केस के अंदर। तो V को क्या लिखेंगे? ED। इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया हमने इसको। सपोज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई ए। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है। गोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन के दौरान हमने इस टॉपिक को किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और उसके स्पेशल केस के अंदर डिस्कस भी किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। तो वहां से उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 कंसिडर किया, सिग्मा Q बाई ए है तो सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, Q बाई ए इंटू में डिवाइड में जो भी है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन क्या होगी भाई? थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। इक्वेशन 4 कंसिडर किया भाई हमने इसको। एज वी नो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना भाई। C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू रख दो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। V की वैल्यू क्यू डी, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू क्या होगा भाई? कैंसिल। क्या बचा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। Equation 5 gives us the capacitance of parallel plate capacitor when it's placed in air or a vacuum. नोट एक, अगर पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो स्पेशल केस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इफ वी यूज डाई इलेक्ट्रिक्स मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, देन ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट K। V इज इक्वल टू ED होता है, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 थी। V इज इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट K इंटू D। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू V की वैल्यू क्यू डी और एप्सिलॉन नॉट K, क्यू से क्यू कैंसिल। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई D। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ऊपर आया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं तो देखो ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई C के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई? इसकी दो डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ द सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस की है। ठीक है, परमिटिविटी है वो मीडियम की है भाई। ठीक है, अब देखो दोनों एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट सेम क्वांटिटी है, दोनों की यूनिट सेम होती है तो यूनिट लेस या डायमेंशन लेस हो जाएंगे।
दूसरी डेफिनेशन क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ई नोट टू द नेट फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ई, के इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, ये एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नोट है, ये ई नोट डिवाइडेड बाई ई, इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब भी हम कल टॉपिक करेंगे उसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज होगा, तो याद रखना है के इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। डाइलेक्ट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक, दीज आर द इंसुलेटर विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, दीज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट डिस्कस करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। The molecules in which center of positive coincide with center of negative are called non-polar dielectrics. For example, H2 and CO2 ये है भाई जिसका पॉजिटिव कोइंसाइड होता है नेगेटिव के साथ। ठीक है, ऊपर नीचे होते हैं बिल्कुल, ये सेंटर के ऊपर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द मोलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव do not coincide with center of negative are called polar dielectrics। जैसे H2O HCl, पॉजिटिव नेगेटिव देखो दूर दूर है, मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट भी होता है। P, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजिंग। पोलराइजिंग का मतलब है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पोलराइजिंग का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक dipole. The phenomena of polarizing the dielectric by placing it in external field या external electric field भी बोल सकते हैं, is called dielectric polarization. Here polarizing the dielectric means either producing electric dipole. It was found that the polarization depends upon the electric field. ठीक है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। Higher the value of electric field, more will be polarization. So we can say that electric dipole moment produced will be directly proportional to electric field. ठीक है, पोलराइजिंग का मतलब भी क्या है, पोलराइजिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, चाई बोला जाता है ई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी सिंबल होता है इसका ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आंसर है।